भागवतम स्कंद 4 अध्याय 26 पर चर्चा कर रहे थे। श्लोक संख्या है 24। 23 तक हम निकल गया था, 24 में श्लोक से हम करेंगे। तस्मिन् ददेदमहं तव वीरपत्नी यो अन्यत्र भूसुरकुलात् कृत्किल्बिषस्तं पश्येन वीतभयम् उन्मुदितं त्रिलोक्याम् अन्यत्र वै मुररिपोरत्र दासात्। तस्मिन् उसको ददे दूंगा दमम दंड अहम मैं तब तुमको वीर पत्नी है, वीर की पत्नी। यह जो अन्यत्र इसके अतिरिक्त भूसुर कुलात इस पृथ्वी पर देवताओं के कुल से ब्राह्मणों से कृत किया हुआ किल्बिषा अपराधतम उसको पश्य में देखता हूँ ना, नहीं वीत रहित भयम डर उन्मुदितम चिंता रहित त्रिलोक्याम तीन लोकों में अन्यत्र और कहीं वही निश्चय मुर रिपो मुर के शत्रु कृष्ण का इतरत्र दूसरी ओर दासा दास की अपेक्षा। हे वीर पत्नी। अनुवाद एवं तात्पर्य शिल प्रभुपाद जी का शिल प्रभुपाद की जाए। हे वीर पत्नी, मुझे बताओ कि क्या किसी ने तुम्हें अपमानित किया है? तो पुरंजन अपनी पत्नी को मना रहा था, उसी के बीच में ये बोल रहा है ना कि हे वीर पत्नी, तो मुझे बताओ कि क्या किसी ने तुम्हें अपमानित किया है? क्योंकि उसकी पत्नी रूठी हुई थी और वो जमीन पर लेटी हुई थी। ठीक है, तो वो अपनी पत्नी को मना रहा है कि पूछ रहा है कि तुमको किसी ने बुरा भला कहा है क्या, अपमानित किया है क्या? मैं ऐसे व्यक्ति को यदि वह ब्राह्मण कुल का नहीं है दंड देने के लिए तैयार हूँ। मैं मुररिपु श्री कृष्ण के दास के अतिरिक्त तीनों लोकों में किसी को भी क्षमा नहीं करूँगा। तुम्हें अपमानित करके कोई स्वच्छंदता पूर्वक विचरण नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैं उसे दंड देने के लिए तैयार हूँ। तो वैदिक सभ्यता के अनुसार ब्राह्मण तथा जो मुरा नामक असुर का शत्रु होने के कारण मुरद्विष कहलाने वाले कृष्ण का भक्त कहलाते हैं। राज्य के विधि विधानों से बंधे नहीं होते। जो लोग कृष्ण के भक्त होते हैं उनके ऊपर राज्य के नियम नहीं चलते। दूसरे शब्दों में ब्राह्मणों तथा वैष्णवों के अतिरिक्त राज्य के नियमों को भंग करने वाला प्रत्येक व्यक्ति दंडनीय है। ब्राह्मण तथा वैष्णव नियम भंग से उत्पन्न होने वाले कर्म फलों से भली भांति परिचित रहते हैं। उनको पता रहता है कि अगर नियम तोड़ेंगे तो उससे क्या होगा। ठीक है, अतः वे राज या प्रकृति के नियमों का उल्लंघन नहीं करते। यदि कभी वे नियमों की अवज्ञा करते हुए प्रतीत भी हों तो भी वे राजा द्वारा दंडनीय नहीं होते। यही उपदेश नारद मुनि ने राजा प्राचीन बरिषद को दिया। राजा पुरंजन राजा प्राचीन बरिषद का प्रतिनिधि था। ठीक है, एक्चुअली में कहानी जो बता रहे हैं वो राजा प्राचीन बरी के हिसाब से ही बता रहे हैं ताकि वो समझ जाए, पर नाम दूसरा ले रहे हैं। तो नारद मुनि राजा प्राचीन बरिषद को उनके पूर्वज महाराज पृथु का स्मरण करा रहे थे, जिन्होंने कभी ब्राह्मणों तथा वैष्णवों को दंड नहीं दिया था। मनुष्य की शुद्ध चेतना या कृष्ण चेतना भौतिक कार्यकलापों के कारण दूषित हो जाती है। त्याग, दान, पुण्य कर्म इत्यादि के द्वारा शुद्ध चेतना जागृत की जा सकती है। किंतु जब कोई ब्राह्मण या वैष्णव के प्रति अपराध करके कृष्ण चेतना को दूषित कर देता है तो उसे जागृत कर पाना कठिन हो जाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने वैष्णव अपराध को प्रमत्त हाथी द्वारा किए गए अपराध के तुल्य बताया है। मनुष्य को ब्राह्मण या वैष्णव के प्रति अपराध ना करने के प्रति सतर्क रहना चाहिए। दुर्वासा जैसे महान योगी को भी महाराज अम्बरीश जैसे वैष्णव का अपमान करने के लिए, जो ना तो ब्राह्मण थे ना सन्यासी अपितु सामान्य गृहस्थ थे, सुदर्शन चक्र की यातना सहनी पड़ी थी। क्योंकि वो अम्बरीश महाराज कोई बहुत बड़े ऐसे देखें तो कोई सन्यासी ब्राह्मण नहीं थे, वो तो सामान्य गृहस्थ थे, पर फिर भी इतने बड़े दुर्वासा ऋषि ने योगी ने उनका अपमान किया तो उनको बहुत बड़ी सजा मिली, बहुत ज़्यादा दंड मिला। ठीक है, तो कभी भी किसी भी वैष्णव का अपराध नहीं करना चाहिए। वैष्णव का अपराध करने से बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। महाराज अम्बरीश वैष्णव थे, इसलिए दुर्वासा मुनि को दंडित होना पड़ा। दुर्वासा मुनि ब्राह्मण थे, अम्बरीश महाराज क्षत्रिय थे यानी कि निचले हैं, और दुर्वासा मुनि तो योगी हैं पर अम्बरीश महाराज गृहस्थ है। तो दोनों में वर्ण और आश्रम दोनों हिसाब से अम्बरीश महाराज नीचे हैं, दुर्वासा मुनि ऊपर है, पर भक्ति में अम्बरीश महाराज ऊपर थे
इसलिए उन्होंने जो दुर्वासा ने जो अपराध किया उसका उन्हें दंड भोगना पड़ा। तो निष्कर्ष यह है कि यदि कृष्ण चेतना भौतिक पापों से आवृत हो जाए तो हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण करके पापों को दूर किया जा सकता है। यदि कृष्ण चेतना भौतिक पापों से आवृत हो जाए तो हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण करके पापों को दूर किया जा सकता है। किंतु यदि कोई ब्राह्मण या वैष्णव का अपमान करके कृष्ण चेतना को दूषित कर लेता है तो वह तब तक अपनी चेतना को प्राप्त नहीं कर पाता जब तक कि अपमानित ब्राह्मण या वैष्णव को वह प्रसन्न ना कर ले। समझ में आया नहीं? यानी कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई पाप किया है तो वो हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण अगर करेगा तो उन पापों से छूट जाएगा। लेकिन अगर किसी ने एक ब्राह्मण या वैष्णव के प्रति अपराध किया है, किसी दूसरे भक्त के प्रति अपराध किया है, तो उसकी कृष्ण चेतना को वो प्राप्त नहीं हो पाएगा, वो हमेशा भटकता रहेगा। कब उसकी शुद्ध चेतना वापस आएगी? जब वो उसी ब्राह्मण या वैष्णव को दोबारा जाके प्रसन्न ना कर ले, उसी से क्षमा मांगनी पड़ेगी। तो दुर्वासा मुनि को इसी पथ का अनुसरण करना पड़ा था, क्योंकि उन्हें महाराज अम्बरीश की शरण में जाना पड़ा था। वैष्णव का अपराध तभी मिट सकता है जब अपराध करता क्षमा याचना करे, इसके अतिरिक्त और कोई साधन नहीं है। उसी वैष्णव भक्त के पास जाके क्षमा याचना करनी चाहिए, तब जो है अपराध से बचेंगे, नहीं तो नहीं बच सकते। इसलिए दुर्वासा मुनि ने अम्बरीश महाराज के प्रति जब अपराध किया तो ब्रह्मा जी ने भी उनकी रक्षा नहीं करी, शिव जी ने भी नहीं करी, यहाँ तक कि भगवान विष्णु ने भी उनकी रक्षा नहीं करी और उनसे कहा कि जाओ तुम अम्बरीश महाराज के पास ही जाओ, तभी तुम्हारी रक्षा होगी। रक्षा क्यों? क्योंकि सुदर्शन चक्र उनको मारने के लिए उनके पीछे पड़ गए थे। तो भगवान विष्णु ने भी कहा कि मैं भी रक्षा नहीं कर सकता, तो वो वापस अम्बरीश महाराज के पास आए, अम्बरीश महाराज को प्रसन्न किया, तब उनकी रक्षा हो पाई, है ना। तो वैष्णव अपराध बड़ा ही खतरनाक होता है, इससे बचना चाहिए। किसी भी दूसरे भक्त को कुछ बुरा भला नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। किसी भी दूसरे भक्त के प्रति कुछ ऐसा ना करें जाकि हमारा नुकसान हो जाए। किसी भी दूसरे भक्त का मतलब हम उसको कोई कष्ट ना दें, उसको कोई अपराध, उसके प्रति कुछ बुरा ना करें। वक्त्रम न ते वितिलकम मलिनम विहर्षम संरम्भ भीमं विमृष्टं पेतरागम पश्येस्तनावपि शुचोपहतौ सुजातौ बिंबाधरम विगत कुंकुम पंकरांगम। वक्त्रम मुख ना कभी नहीं थे तुम्हारा, वितिलकम निरलंकृत, मलिनम मलिन, विहर्षम खिन्न संरभ क्रोध से, भीमम भयानक, अविमृष्टम कांतिहीन, अपेत रागम स्नेह शून्य, पश्ये मैंने देखा स्तनों तुम्हारे स्तन, अपी भी शुचा उपहतो तुम्हारे आंसुओं से सुजातो इतने सुंदर, बिंब अधरम बिंबा के समान लाल ऊँट, विगत रहे कुमकुम पंख केशर के रागम। आगे पुरंजन अपनी पत्नी को मनाने के लिए कहता है कि हे प्रिय, आज तक मैंने कभी भी तुम्हारे मुख को तिलक से रहित नहीं देखा, मतलब वो हमेशा तिलक लगाती थी, अब नहीं लगाए है। ना ही मैंने तुम्हें कभी खिन्न तथा कांति या स्नेह से रहित देखा है, कभी इस तरह से नहीं देखा तुमको आज जैसे तुम उदास हो। ना ही मैंने तुम्हारे दोनों स्तनों को नेत्र अश्रुओं से सिक्त देखा, इतना ज़्यादा रो रही थी वो। ना ही मैंने तुम्हारे बिंबा फलों के समान लाल लाल होठों को कभी लालिमा से रहित देखा है, मैंने कोई श्रृंगार नहीं उसने किया था। तो प्रत्येक स्त्री तिलक तथा सिंदूर लगाने पर अत्यंत सुंदर लगती है। जब स्त्री के होंठ लाल केसर या सिंदूर से रंजित रहते हैं तो स्त्री अत्यधिक आकर्षक लगती है। किंतु जब मनुष्य की चेतना तथा बुद्धि कृष्ण की विमल चेतना से रहित होती है तो ये खिन्न तथा कांतिहीन लगते हैं, जिससे मनुष्य तीक्ष्ण बुद्धि होते हुए भी कोई लाभ नहीं कर पाता। तो यहाँ पे जो पत्नी की सुंदरता के बारे में जो चर्चा की गई है उसको कैसे समझना है कि जो व्यक्ति जो कृष्ण भक्ति में लगा है उसकी सुंदरता से, भक्ति की सुंदरता से, ठीक है कि नहीं, उस हिसाब से उसको हमें समझना चाहिए, ठीक है। तो जो बुद्धि है वो सुंदर होनी चाहिए। जैसे जब कोई स्त्री तिलक लगा लेगी और ये सब चीज़ें लगा लेगी तो सुंदर दिखेगी, उसी तरीके से जब बुद्धि कृष्ण की भक्ति में लग जाएगी तब बुद्धि सुंदर लगेगी, है ना, तब व्यक्ति की बुद्धि को सुंदर कहा जाएगा, ठीक है कि नहीं। ये यहाँ पे समझना है। 26वां श्लोक।
तन्मे प्रसीद सुहृदकृत किल्बिषस्य स्वैरं गतस्य मृगयां व्यसनातुरस्य कादेवरं वशगतं कुसुमास्त्रवेग विस्तृतपौस्तन्नमुशति न भजेत कृत्ये तत्। अतः मैं मुझसे प्रसन्न हो जाओ सुहृदा भिन्न मित्रकृत किल्बिषस्य पाप कर्म किए जाने पर स्वैरम स्वतंत्र रूप से गतस्य गए हुए का मृगयाम आकेटले व्यसन आतुरस्य पापपूर्ण इच्छा से प्रभावित होकर का कौन स्त्री देवरम पति को वशगतम अपने वश में कुसुम अस्त्रवेग कामदेव के तीर से बिंधा विस्तृत छिन्न पौष्णम धैर्य उसकी अत्यंत सुंदर न कभी नहीं भजे प्यार करते कृत्य कर्तव्य में। आगे पुरंजन कहते हैं कि हे रानी मैं अपनी पापपूर्ण इच्छाओं के कारण तुमसे बिना पूछे शिकार करने जंगल चला गया। अतः मैं स्वीकार करता हूँ कि मुझसे अपराध हुआ, फिर भी मुझे अपना अंतरंग समझकर तुम्हें अत्यंत प्रसन्न होना चाहिए। मैं वास्तव में अत्यधिक दुखी हूँ, किंतु कामदेव के बाणों से विद्ध होने के कारण मैं कामुक हो रहा हूँ। भला ऐसी कौन सुंदरी होगी जो अपने कामुक पति को त्याग देगी और उससे मिलना अस्वीकार कर देगी। स्त्री तथा पुरुष दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, यह इस संसार की रीति है। स्त्रियाँ अपने को सदैव आकर्षक बनाए रखती हैं जिससे वे अपने कामुक पतियों को आकर्षक लगें। जब कभी कोई कामुक पुरुष अपनी पत्नी के समक्ष आता है तो वह उसकी छेड़छाड़ का लाभ उठाकर जीवन का आनंद लेती है। सामान्यतः जब पुरुष स्त्री पर टूट पड़ता है, चाहे वह उसका पति हो या अन्य कोई हो, तो उसे आनंद आता है। दूसरे शब्दों में जब मनुष्य की बुद्धि का सदुपयोग होता है, तो मनुष्य की बुद्धि का सदुपयोग होता है तो बुद्धि तथा बुद्धिमान पुरुष दोनों को परम संतोष मिलता है। अगर किसी जब बुद्धि सदुपयोग माने जब बुद्धि भगवान कृष्ण की सेवा में लगती है तब व्यक्ति को असली संतुष्टि मिलती है। जब हमारी बुद्धि कृष्ण की सेवा में लगेगी तब हम बुद्धि को और बुद्धिमान पुरुष दोनों को संतुष्टि मिलेगी। जैसा कि श्रीमद् भागवतम में कहा गया 7:9-45 में, यन मैथुनादिग्रह मेदि सुखम ही तुच्छम कंडु यनेन करयोरिव दुख दुखम। कर्मियों का वास्तविक सुख विषयी जीवन, वे घर के बाहर कठिन श्रम करते हैं और इस परिश्रम की तुष्टि के लिए वे घर आकर विषयी जीवन का भोग करते हैं। राजा पुरंजन जंगल में आखेट करने गया और वहाँ कठिन श्रम करके लौट आया जिससे विषय सुख उठा सके। यदि मनुष्य एक सप्ताह भी घर से बाहर किसी और शहर में रहता है तो वह सप्ताह के अंत में घर जाने तथा घर में अपनी पत्नी के साथ विषय सुख लूटने के लिए अत्यधिक उत्सुक रहता है। श्रीमद् भागवत में इसकी पुष्टि हुई है, यन मैथुनादिग्रह मेदि सुखम ही तुच्छम। तो कर्मी लोग विषय सुख के लिए ही इतना श्रम करते हैं। आधुनिक मानव समाज ने अनियंत्रित विषय जीवन को छूट देकर जीवन की भौतिकतावादी धारा में सुधार किया। इसे पश्चिमी जगत में स्पष्ट देखा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 26वें श्लोक में जिस तरह से कोई स्त्री अगर उसका पति कुछ गलत भी करे तो उसको छोड़ती नहीं है, उसी तरीके से व्यक्ति को अपनी धार्मिक बुद्धि को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। ओके, इस तरीके से जो है इस प्रकार श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत राजा पुरंजन का आखेट के लिए जाना और रानी का क्रुद्ध होना नामक 26वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। यहाँ पे 26वां अध्याय पूरा हुआ। ओके, अब जो है 27वां अध्याय, तो 27वें अध्याय के लिए जो इसका फाइल है वो मैं आपको भेज देता हूँ। ओके।